नमस्कार। आईपीएल में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है और इस विश्लेषण में हम मैदान के अंदर और बाहर की सबसे बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जिसके बिना आईपीएल अधूरा है, एमएस धोनी। उनकी फिटनेस को लेकर ना थोड़ी मिलीजुली खबरें आ रही हैं। कुछ अच्छी हैं तो कुछ थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली भी हैं। तो देखिए, धोनी को लेके जो एक कंफ्यूजन सा बना हुआ था वो अब थोड़ा साफ हुआ है। अच्छी खबर तो ये है कि वो चेन्नई में टीम के साथ प्रैक्टिस करते दिखे, लेकिन बुरी खबर ये है कि वो अभी भी चोटिल हैं और अगले 2 हफ्तों तक मैच से बाहर ही रहेंगे। तो असल में हो ये रहा है कि जहां प्रैक्टिस वीडियो देखकर उम्मीदें जग रही हैं, वहीं सच्चाई थोड़ी अलग है। वो पूरी तरह से मैच फिट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि मैच सीएसके के होम ग्राउंड यानी चेन्नई में है। यहाँ तक कि बैंगलोर में होने वाले अगले मैच के लिए तो वो टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं करेंगे। उनके पैर में चोट है जिसकी वजह से वो ठीक से मूव नहीं कर पा रहे हैं और प्रैक्टिस में भी बस खड़े खड़े ही शॉट्स खेल रहे हैं। अच्छा, धोनी की तो ये बात हो गई, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या हाल है? आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन वापसी कर रहा है और कौन बाहर है। सबसे पहले केकेआर के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। उनके कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर जितनी भी अटकलें थीं वो अब खत्म हो गई हैं। वो पूरी तरह से फिट हैं और खेलने के लिए तैयार हैं। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए भी एक अच्छी खबर है। उनके जबरदस्त बल्लेबाज डेवोल्ट ब्रेविस ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और पूरी उम्मीद है कि वो आज रात का मैच खेल सकते हैं। और केकेआर के लिए तो अच्छी खबरों की जैसे झड़ी लग गई है। उनके रिकॉर्ड साइनिंग ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी अगले 10 से 12 दिनों में पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी करने वाले हैं। लेकिन सीएसके की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। उनके स्टार गेंदबाज मथीशा पथिराना चोट की वजह से 15 अप्रैल तक टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो ये तो थी मैदान की बातें। अब जरा मैदान के बाहर चलते हैं, क्योंकि असली ड्रामा तो वहां चल रहा है। यहाँ जुर्माने लग रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं और कुछ ऐसे इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। चलिए इस नंबर से शुरू करते हैं। 12 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ा फाइन है और ये लगा है एक टॉप कैप्टन पर क्यों? तो ये जुर्माना लगा है श्रेयस अय्यर पर और वजह स्लो ओवर रेट, यानी केकेआर ने अपने पिछले मैच में तय समय में अपने ओवर्स पूरे नहीं किए थे। और मजे की बात यह है कि श्रेयस इस सीजन में इस वजह से सजा पाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। अब जरा इस बयान पर गौर कीजिए। जब रविंद्र जडेजा से पूछा गया कि क्या वो अपनी पुरानी टीम सीएसके को मिस कर रहे हैं, तो जवाब बड़ा ही दिलचस्प और चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे गुलाबी रंग अच्छा लग रहा है, सीएसके का रंग अब पुराना हो चुका था। इतने सालों तक सीएसके के लिए खेलने के बाद ऐसा बयान आना अपने आप में बड़ी खबर है। ये कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। श्रीलंका के गेंदबाज नवान तुषारा ने अपने ही देश के क्रिकेट बोर्ड पर केस कर दिया है। हुआ ये कि बोर्ड ने उन्हें आईपीएल में खेलने के लिए एनओसी देने से मना कर दिया। तो तुषारा कोर्ट चले गए और मामला इतना बढ़ गया है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो आरसीबी के लिए खेलने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने को भी तैयार हैं। अब सवाल ये है कि कोई खिलाड़ी इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? तो जवाब इस रकम में छिपा है। उनका आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। जाहिर है इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी खिलाड़ी किसी भी हद तक जा सकता है। चलिए अब मैदान के बाहर से एक अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले मैच के बाद जो ऋषभ पंत और टीम के मालिक संजीव गोयनका के बीच टेंशन दिख रही थी, वो अब खत्म होती नजर आ रही है। दोनों को एक साथ डिनर पर देखा गया और गोयनका ने पंत के सपोर्ट में एक बयान भी जारी किया है। तो ये तो थी खिलाड़ियों और टीमों की बात। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और बात करते हैं उन 2 बड़े ऐलानों की जो भारत में क्रिकेट के भविष्य को बदलने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की मशहूर बिग बैश लीग यानी बीबीएल का एक मैच भारत में होने जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल हो सकता है। हाँ, अभी तक ये 100% ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन मानकर चलिए कि लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। जो पहले सिर्फ एक अफवाह थी, वो अब हकीकत बनने के बहुत करीब है। बस बीसीसीआई की तरफ से आखिरी मंजूरी का इंतजार है। अब बात करते हैं इस बहुत बड़े नंबर की, 1 लाख। ये नंबर भारत में क्रिकेट के एक नए युग का संकेत दे रहा है। जी हाँ, मुंबई में एक बिल्कुल नया वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने का प्लान है, जिसकी कैपेसिटी होगी 1 लाख लोगों की। ये स्टेडियम अहमदाबाद के स्टेडियम को टक्कर देगा और भारत को क्रिकेट की दुनिया का सेंटर बनाने में एक और बड़ा कदम साबित होगा। हाँ, ये प्रोजेक्ट अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है। अभी सिर्फ प्लान की घोषणा हुई है और अगर सब कुछ ठीक रहा और काम शुरू हुआ तो इसे बनने में कम से कम 2 से 3 साल तो लगेंगे ही।
लेकिन ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है। तो इन सब चीज़ों को देखकर एक बड़ा सवाल मन में उठता है। खिलाड़ी छोटे हो रहे हैं, मैदान के बाहर विवाद चल रहे हैं, भविष्य के बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। इन सब उतार चढ़ाव का टीमों के खेल पर और उनके प्रदर्शन पर आखिर असर क्या पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।